नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक नेट का क्वेश्चन जो जून 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन है क्वांटम का। क्वेश्चन क्या है? द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेव फंक्शन आपको गिवन है वेयर साई नोड एंड साई आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन विथ एनर्जी E0 एंड E1, जहाँ पर जो एनर्जी E0 है वो क्रॉसपॉन्ड करती है ग्राउंड स्टेट की और जो E1 है वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द स्टेट ऑफ साई, स्टेट साई, यानी कि आपको जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है जो हैमिल्टोनियन की वो बतानी है। तो हम जानते हैं जो ई साई होता है वो एच साई के इक्वल होता है, यानी कि हमें यदि यहाँ पर पूछा है हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हम यहाँ पर एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं और ये दोनों इक्वल होगी। तो यदि यहाँ पर एनर्जी की होना तो हम एनर्जी की यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही होगी हैमिल्टोनियन। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि हमें इस यदि हमने एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर दी वही होगी हैमिल्टोनियन की। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है वेव फंक्शन क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको वेव फंक्शन गिवन है 1/, और ये केट स्टेट में गिवन है। यदि आपको कोई या तो स्टेट गिवन होगी ये केट है या ब्रा, यदि नहीं गिवन तो आपको वो एज्यूम करना है कि वो केट ही है। यदि ब्रा होती तो वो ब्रा गिवन होती, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट नहीं गिवन है तो यानी कि केट है। केट स्टेट कितनी है? 1/√2 50 प्लस आयोटा 5/1, जहाँ पर 5/1 एंड 50 नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड का अर्थ क्या हुआ कि साई 1 का साई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा और साई 0 का साई 0 के साथ इनर प्रोडक्ट है वो भी 1 होगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या क्या होता है, यानी कि ब्रा जो स्टेट है उसका ब्रा वेक्टर, उसके बाद जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो बीच में, यानी कि हमें एक ही फाइंड करनी है, और साई केट साई, उसके बाद साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट। यदि नॉर्मलाइज्ड है साई, यदि जो साई वेव फंक्शन गिवन है वो यदि नॉर्मलाइज्ड है, इफ नॉर्मलाइज्ड तो उसकी वैल्यू होगी 1। लेकिन यहाँ पर हमें गिवन नहीं है कि साई नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, तो हमें पहले फाइंड करना होगा कि साई नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट, हमें यहाँ पर केट स्टेट गिवन है तो हम ब्राई फाइंड करेंगे। तो ब्राई स्टेट क्या होगी इसकी, जहाँ पर भी आयोटा की टर्म उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो 1/√2 50, उसके बाद ये हमारी केट है, उसके बाद आयोटा की टर्म है यहाँ पर ये हो जाएगी माइनस आयोटा से रिप्लेस, कॉम्प्लेक्स जो ब्रा वेक्टर लेंगे, उसके बाद आयोटा 5/1, ये हो गया इसका ब्रा वेक्टर। तो ब्रा साई का केट साई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 50 माइनस आयोटा 5/1 का इनर प्रोडक्ट है 1/√2 50 प्लस आयोटा 5/1 का। अब देखिए इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इस साई 0 नॉर्मलाइज्ड है और जो साई 0 साई 1 की साई 0 के साथ और या साई 0 का साई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन नॉर्मलाइज्ड है। उसके बाद हाँ यहाँ पर करोगे साई 0 का साई 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, तो इसकी 1/√2 और 1/√2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/2। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ इसकी 0 वैल्यू आएगी और साई 1 का साई 0 के साथ वैल्यू 1 होगी इनर प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर साई 1 का साई 1 के साथ करोगे तो वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या है आयोटा और यहाँ से भी है आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 यहाँ पर, लेकिन पहले ही एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना आएगा आपके पास 3/2, यानी कि जो साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आ रही है 1 3/2। अब देखिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एनर्जी की या हैमिल्टोनियन की, तो क्या होगा हमने ये ब्रा स्टेट है ब्रा साई वो फाइंड कर लिया, उसको रखिए 1/√2 ब्रा साई 0 माइनस आयोटा 5/1। उसके बाद एनर्जी की निकालनी है हमें, उसके बाद 1/√2 50 प्लस आयोटा 5/1 अपॉन साई साई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। तो अब देखिए इसको इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा साई 0 का साई 0 के साथ 1, और ये एनर्जी है। एनर्जी यहाँ पर
जीरो के करस्पॉन्डिंग कर रही है, ये स्टेट जीरो है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी E0 1/2 1/√2 1/√2 तो 1/2 साई जीरो का साई जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट 1 हो गया, साई जीरो का साई 1 के साथ 0 होगा, साई 1 का साई जीरो के साथ ये भी 0 होगा। उसके बाद ये है इस साई 1 का साई 1 के साथ वैल्यू आएगी, तो वो कितनी आएगी, यहाँ पर क्या है आयोटा, यहाँ पर है आयोटा, यहाँ पर आयोटा, लेकिन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, लेकिन यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस है तो उसकी वजह से 1, और ये E1 जो स्टेट है वो साई 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी आपके पास E1। उसके बाद अपॉन 3/2, इसको सोल्व करोगे तो E0 प्लस 2E1/2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एनर्जी कितनी है E0 प्लस 2E1/3, ये आ गया आपके पास एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और यही होगी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी E0 प्लस 2E1/3, तो ये है आपका फाइनल आंसर। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगे कि कैसे सोल्व किया। और ये क्वेश्चन नेट जो जून 2011 है उसमें पूछा गया था। तो ये था क्वेश्चन में हैमिल्टन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी। हम जानते हैं ई साई है वो एच साई के इक्वल है, यानी कि एनर्जी की पूछी है, हैमिल्टोनियन की पूछी है, तो हम एनर्जी की निकाल ले सकते हैं। उसके बाद एनर्जी और हैमिल्टोनियन इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमने इस हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू वो भी बता दी। तो होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।